कादियान साहब, पिछले बार जब आप जंतर मंतर पे आए थे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, आपने इस बार आमंत्रित किया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों का स्वागत है। जी देखिए, पिछली बार जो हमारे साथ जो भी राजनीति हुई उससे हमने ये संज्ञान में लिया, हमने ये सीखा है ये चीज़ें। देखिए, खिलाड़ी ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि हम अगर विदेश में अगर हम मेडल जीतते हैं तो हम किसी पार्टी का झंडा नहीं, हम तो अपना तिरंगा झंडा वहाँ फहराते हैं। और वो मेडल जब हम जीत के आते हैं तो सभी पार्टियाँ हमारा मान सम्मान करती हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब वो हमारे जीत में हमारे साथ खड़ी हैं, तो अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ये तो एक बच्चियों के मान सम्मान की बात है, एक नैतिकता के आधार पर भी हर कोई, इसमें ना पार्टी की बात, ना कोई जात की, ना बिरादरी की, इसमें कोई धर्म की कोई बात नहीं है। ये हमारी बच्चियों के मान सम्मान की लड़ाई है और उनके लिए कोई भी आए हम उनका वेलकम करते हैं। कितने महिला रेसलर है जिसने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया? जी, हमने शुक्रवार को शाम को हमारी जो है 7 महिला पहलवान हैं, उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट फाइल की थी कनाट प्लेस थाने में, और उसके बाद से लेकर अभी तक 3 दिन हो गए, कोई FIR दर्ज नहीं करी गई। 7 महिला रेसलर पहलवान है जिसने आरोप लगाया है? हाँ जी, 7 हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, FIR क्यों नहीं लिया जा रहा है? जी, ये बात तो आपको पुलिस प्रशासन से पूछनी चाहिए, और पूछनी चाहिए कि भाई क्या दबाव है उनके ऊपर इतना, जो 7 महिलाओं में एक माइनर का केस होने के बाद भी अभी तक FIR लॉन्च नहीं कर रहे। तो ये उम्मीद है कि अभी आप लगातार जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे जब तक ये FIR लॉन्च नहीं होगा? हम तो कल भी यहीं सोए हैं मच्छरों में, और हमारा तो ये है, अब हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती। तो आपने किसी को रिटर्न में दिया, PMO को, राष्ट्रपति को, या किसी आला कमान को? जो हमने तो जी पिछली बार जो हमारे को आश्वासन दिया था, आप खेल मंत्री जी हैं माननीय अनुराग ठाकुर जी, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो उठा के देखिए, उन्होंने खुद बोला था कि मैं तीन हफ्ते के अंदर पहलवानों के साथ न्याय करने का काम करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तीन हफ्ते के 3 महीने हो गए हैं। तो अब क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि ऐसा होगा? जी, उम्मीद है, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। मैं देखिए, हम कोई किसी भी जो रूलिंग पार्टी है हम उसके विरोध में नहीं, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं। हमारा जो लड़ाई है हमारी तो रेसलिंग फेडरेशन के साथ है। जो रेसलिंग फेडरेशन जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, वो खेल से ऐसी क्या चीज़ लेना चाहता है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। राजनीति को खेल से अलग करने की लड़ाई है हमारी, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह कद्दावर नेता है, काफ़ी बड़ा नेता ओहदा रखता है, उस पर आरोप लग रहा है, इसलिए FIR लॉन्च नहीं हो पा रहा है। जी, अब ये आपका क्वेश्चन था या आपकी स्टेटमेंट थी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका। लग रहा है ऐसा है? जी, वो तो सभी को पता है कि क्या है क्या नहीं है। अब तो इस देश के नागरिकों को भी और इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये डिसाइड करना होगा कि भैया आपको जिसके ऊपर 70 क्रिमिनल चार्जेस हैं और जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, इस देश को उन नेताओं की ज़रूरत है या जो ओलंपिक में गिने चुने देश के मेडल आते हैं उन खिलाड़ियों की ज़रूरत है। अच्छा, जब से आपने ये ऐलान किया है कि सभी पार्टियों का जो है, कोई भी पार्टी के लोग यहाँ आ सकते हैं, तो अभी तक कोई पार्टी के लोग आपके साथ आए? कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, हमारा काम है सबका स्वागत करना। हम कल 2 बजे आए थे, आई थिंक 24 घंटे हुए हैं। कल आप लोग आए थे तो देख रहे थे क्या माहौल, अब आप देख लीजिए क्या माहौल है। तो धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से जो है हमारी बात आगे तक पहुंच रही है और धीरे धीरे सब जो है एकजुट होकर आगे खड़े होंगे। पिछले बार विंदा खरात को आपने उतार दिया था मंच से, क्या इस बार बुलाने की तैयारी है? सॉरी, मैं समझा नहीं। क्या? विंदा खरात जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, पिछले बार आप लोगों ने मंच से उतार दिया? नहीं, वो तो मैंने बताया ना, हमारे साथ कुछ जो थे वो कुछ जो पॉलिटिकल जो कुछ गलत आदमी जुड़े हुए थे, उनके कारण जो था हम कुछ गड़बड़ कर गए और हमने धरना खत्म कर दिया। उसकी हम क्लेरिफिकेशन दे सकते। इस बार तैयारी के साथ आए लंबा? हाँ जी, इस बार हम मन बना के आए हैं आर्या पार का। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हमारी घर वापसी नहीं होगी। चलिए, शुक्रिया।